खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के स्पेशल वार्ड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ये डॉक्टर्स अपने साथी की पिटाई से नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि वो हमलावरों की गिरफ्तारी तक इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर ओपीडी समेत दीगर सर्विसेज नहीं करेंगे। सर सुंदरलाल अस्पताल के पास कल दोपहर तक रेजिडेंट डॉक्टर्स को बुरी तरह से पीट दिया गया था। पिटाई के मामले में लंका थाने में 5 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने डॉक्टर्स की निशानदेही पर एक शख्स को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जिसके बाद से डॉक्टर्स काफी नाराज हैं और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक बार फिर बीएचयू में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। हमारे साथ कुछ रेसिडेंट डॉक्टर हैं, बात करने के लिए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या घटना है और अब तक घटना में क्या कार्रवाई हुई है। ये घटना कल की है। कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास हमारे 2 रेसिडेंट डॉक्टर स्पेशल वार्ड में पेशेंट एडमिट था, उनको देखने गए थे। फिर देख के जब वो लोग आ रहे थे तो वहां से 5 लोग 2 बाइक में सवार लोग आए। उन्होंने बदतमीजी से वहां बोला कि ए डॉक्टर आला दे, ऐसा उनका सीधा लैंग्वेज था। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किसी को ऐसा अपना स्टेथोस्कोप हमारे लिए सब कुछ है, स्टेथोस्कोप हम लोग ने मना कर दिया। तो उन्होंने वहां पे फिर एक बंदे ने उसमें आइडेंटिफाई किया कि ये वो सीसीयू वाला डॉक्टर। एक्चुअली 4 दिन पहले की बात है। उनमें से एक पेशेंट हमारे एडमिट है, वो उस दिन आया था। तो उस टाइम सीसीयू में बेड नहीं खाली हुई थी, हमने उसको कार्डियोलॉजी में एडमिट किया था। लेकिन वो एकदम उतारू था कि उसको सीसीयू में ही एडमिट कराना है। तो पहले जब हम लोग पास बेड नहीं है तो हम लोगों ने बोला खाली होगा तब ले लेंगे। तो उन्होंने फिर अपने किसी से जो यहाँ पे कोई नोन होगा जानते उससे बात कराया। तो उसने फोन पे भद्दी गालियां दी और धमकी दी कि आपको जब मिलेंगे तो हम देख लेंगे, आप हमारा सीसीयू मरीज नहीं भर्ती करेंगे, हम आपको बताते हैं। बिल्कुल। और आपका स्ट्राइक क्यों हो रहा है और किससे सबसे ज्यादा गुस्से में हैं आप? या प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रशासन से, या फिर पुलिस के आला अधिकारी से? और जो स्ट्राइक हो रहा है कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं आपके स्ट्राइक से? सबसे ज्यादा गुस्से हम यहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन से हैं और बीएचयू प्रशासन से, क्योंकि ये ऐसी पहली घटना नहीं है जिसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हो। ये हर महीने होता है, हर दिन भद्दी गालियां तो हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन फिजिकल हर 2-3 महीने पे होता है। हर बार हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सिक्योरिटी स्ट्रांग की जाए, हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, सिक्योरिटी पर्सनल बढ़ाया जाए। लेकिन हर बार हम लोग को बस एश्योरेंसेस दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि कुछ एक्शन होगा, लेकिन कोई भी एंड रिजल्ट में कोई एक्शन नहीं होता है। हर बार की घटना है और लोग हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि हर बार ऐसे मामले सामने आते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। तो आप लोग प्रशासन से क्यों नहीं गुहार लगाते हैं कि सुरक्षा को लेकर के कोई सख्त कदम उठाया जाए? नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है कि जब इंसिडेंस होता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं, सिक्योरिटी पर्सन ज्यादा बुला लेते हैं, बस 2-3 दिनों बाद विड्रॉल कर लिया जाता है। फिर हम लोग इतने एक्टिव नहीं रहते हैं कि इस काम को हमेशा से इशू उठाते रहे। हम अपने काम में बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, तो उसमें नहीं पता। क्या मैनेजमेंट में कोई कमी है जो इस तरह की घटनाएं सामने आती है हमेशा? मैनेजमेंट में तो डेफिनेटली कमी है, क्योंकि बार बार फिर ऐसी घटनाएं नहीं तो घटित ही नहीं होंगी। हर एक बार जब भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो शायद हम लोग कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण लोगों का मनोबल या जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनका मनोबल और बढ़ते जाता है, जिसके कारण वो बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सेकेंडली, बहुत सारे यहाँ पे जैसे मरीज को देखने का प्रोसेस है एक वो भी बहुत सही नहीं है। कोई भी अपना पर्ची लाके हम इसके यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ के नोन हैं, हम इसके कोई भी लाके अपनी दादागिरी झाड़ने लगता है और गालियां देने लगता है। वर्बल असॉल्ट रोज दिन का है, लेकिन फिजिकल असॉल्ट समथिंग जो कि हम लोग बेयर नहीं कर सकते। और हमारे माँ बाप या कोई भी घर वाले हमको डॉक्टर बनाने के लिए इसलिए नहीं भेजे हैं कि हम लोग अपना आंख से अंधे होके आए, कान से खून बहा के आए या अपनी सुनने की शक्ति कम करने आए। इस तरह के टेरर के माहौल में हम लोग काम ही नहीं कर सकते। और ये सुनिश्चित करना कि यहाँ का माहौल अच्छा हो, ये ऑब्वियसली प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। और इससे हॉस्पिटल हर एक मरीज का इलाज भी प्रभावित होगा कहीं ना कहीं, अगर हम लोग फुल अच्छे माइंड में फुल सुकून के साथ काम ना कर पाए तो। बिल्कुल, ये थे रेसिडेंट डॉक्टर जो कि बता रहे थे कि अब तक की घटना में जो लोग शामिल थे उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनकी सुरक्षा के लिए सख्त कदम यहाँ पे उठाए जाए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमस जी मीडिया, वाराणसी। पीओके को लेकर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के नक्शे जारी किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर और मुजफ्फराबाद को यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, तो वहीं पीओके का गिलगित बल्टिस्तान लद्दाख में शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्शा जारी, अब पीओके की बारी। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया।
गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। अटूट हिंदुस्तान की तैयारी पूरी, पीओके पर पहली फतेह। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। होशियार पाकिस्तान, पीओके लेने आ रहा है हिंदुस्तान। पीओके ये भारत का ही हिस्सा है। ये प्रस्ताव है दोनों सदनों का, संसद का। जी हाँ, पीओके को लेकर सरकार जिस तरीके से लगातार हरकत में है, उससे तो साफ दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी पीओके पर तिरंगा फहराएगा। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शनिचर को दोनों का नक्शा जारी किया गया है। नए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। इन दोनों समाहित जारी किए गए नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुकाबले लद्दाख का एरिया बड़ा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। लेह अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला होगा। उधर मीरपुर और मुजफ्फराबाद को मिलाकर जम्मू कश्मीर में जिलों की तादाद 22 हो जाएगी। मोदी सरकार पीओके को लेकर जारहाना रुख इख्तियार किए हुए है। इमरान खान को भी पता है कि हिंदुस्तान कभी भी पीओके पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पूरी दुनिया में 370 के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को पता है कि जल्द ही पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने शनिचर को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, साथ ही वादी के हालात समेत कई दीगर मुद्दों पर जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे यहाँ का मौसम हमेशा ही पुरकशिश रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का मौसम मजीद पुरकशिश हो जाता है। इस साल भी सर्दियों के शुरू होने से पहले ही यहाँ सयाहों की आमद शुरू हो गई है। सयाहों की आमद से इस शोबे से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां सयाहत से वाबस्ता लोगों में खुशी का माहौल है और इनके चेहरे सयाहों को देखकर खिल गए हैं। सयाहों में इतना जोश है कि वो सुबह ही सुबह वादियों की सयाहत के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से कश्मीर की वादियों में रौनक बढ़ गई है। सयाह अब भी कश्मीर के बारे में वही सोचते हैं जो वो पहले सोचते थे। वो अब भी यहाँ के मनाजिर की दिलकशी के दीवाने हैं, लेकिन सयाह मकामी लोगों की मदद और उनके खुलूस से बहुत मुतासिर हैं। सयाहों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हम कश्मीर की सुबह देखना चाहते थे, इसलिए हम सुबह ही निकल पड़े, क्योंकि कश्मीर की सुबह की अपनी अलग ही रौनक है और हमें इस मौसम में चहलकदमी करना और मौसम से लुत्फ अंदोज होना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सुकून है और मकामी ड्राइवर मुआविन है। 7 बजे से निकल गए थे जल्दी नाश्ता करके, क्योंकि यहाँ का जो खूबसूरती है वो सुबह सुबह जल्दी बहुत अच्छा दिखता है, तो सुबह सुबह ही हम जल्दी उठ के घूमने चले गए। कश्मीर के लोग जो सयाहत के शोबे से जुड़े हैं, वो सयाहों की आमद से बेहद खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनका कारोबार तरक्की करने लगा है। कश्मीर के ड्राइवरों का कहना है कि सयाहत से हमारी जिंदगी में रंग है और जो भी सयाह यहाँ आता है वो हमारा मेहमान है। अल्लाह को कि कश्मीर आना चाहिए टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म के वजह से यहाँ की रौनक भी बढ़ जाएगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बिजनेस से टूरिज्म से है, तो हम इनको सेवा इसलिए करें क्योंकि हमारे मेहमान भी है और हम इनसे पैसे भी कमाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि इनका रखवाली करना। कश्मीर में सयाहत के लिए गुजरात से 5 लोग पहुँचे हैं
और लुत्फ की बात यह है कि ये लोग पहले भी 3 बार कश्मीर की सयाहत के लिए आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ तब्दीली नजर आ रही है। इससे पहले हम 2-3 बार श्रीनगर आ गए हैं, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं हुई है। बड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और अभी सुबह का अच्छा जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ में हम सोनमर्ग जा रहे हैं और बीच रास्ते में अच्छा। यहाँ आए हुए सयाहों का कहना है कि इन्हें बार बार वादियों की खूबसूरती यहाँ खींच लाती है। यहाँ पे बार बार आना है क्योंकि यहाँ बहुत मजा आता है। हम यहाँ 3 दिन के लिए आए थे और हमें और ज्यादा रुकना है यहाँ पे और यहाँ फुल मस्ती करनी है, तो मैं चौथी बार आई हूँ तो और भी ज्यादा बार। कश्मीर वाकई खूबसूरती का लाजवाब शाहकार है। यही वजह है कि जो भी इसकी वादियों की सैर कर लेता है वो इसका असीर हो जाता है। गांदरबल से जी मीडिया के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट। यूटी लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से 164 जवानों को सख्त ट्रेनिंग से गुजरने के बाद शनिचर को फौज में शामिल किया गया। इस मौके पर लेह में एक रेजिमेंटल सेंटर परेड का इनेकाद किया गया। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में जवानों को शामिल करने के लिए लेह के रेजिमेंटल सेंटर में परेड का इनेकाद किया गया। त्रिशूल डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल संजीव राय ने हिंदुस्तानी फौज की रवायत के मुताबिक मुनाकिद तकरीब का जायजा लिया। इस दौरान 164 जवानों को लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में शामिल किया गया। बहादुर सैनिक, यहाँ उपस्थित मिलिट्री डिग्निटरीज, हमारे भूतपूर्व वीर सैनिक, रिक्रूट्स और उनके परिजन, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे लद्दाख स्काउट के 28वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस कोर्स के 164 रिक्रूट 46 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करके देश के सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तकरीब के दौरान रेजिमेंट के कई वार हीरो और शामिल किए गए जवानों के वालिदैन के अलावा कई फौजी और दीगर मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान चुने गए जवानों ने मुल्क के खिदमात के लिए एक साथ हलफ उठाया। मेजर जनरल राय ने शानदार परेड के लिए जवानों को मुबारकबाद दी और उनसे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बद्रीनाथ में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। पिछले 2 दिनों से यहां हल्की बारिश हो रही है। वहीं बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी 17 नवंबर तक जारी है, लेकिन बर्फबारी और बारिश के चलते ठंडक बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कमी देखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में शदीद कमी आई है। बद्रीनाथ धाम और पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में पानी बरस रहा है, लिहाजा ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा अभी 17 नवंबर तक जारी है, लेकिन ठंड की वजह से श्रद्धालुओं की तादाद में भारी कमी देखी गई है। जो सयाह आए भी हैं वो अपने होटलों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में रोहतांग इलाके में शदीद बर्फबारी देखी गई। दूर तक सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं और सड़क पर भी बर्फ नजर आ रही है। इस इलाके से गुजरने वाले टूरिस्ट बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बर्फबारी की वजह से जाम लगने लगा है। सड़क से बर्फ हटाए जाने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से लगातार रिहायशी इलाकों को खतरा बना हुआ है। यहां के सांता अन्ना में आग ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। आग से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में करीब 1 महीने पहले लगी आग फैलती ही जा रही है। अक्टूबर में लगी आग में 4 वारदात ऐसी हुई हैं जिसमें आग बिजली की वजह से लगी,
लॉस एंजल्स के गेटी सेंटर के पास भी आग लगने की वजह बिजली ही थी, जहां इलाके में बिजली के तार पुराने पेड़ों में उलझे हुए थे। आग ने पेड़ों को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते इलाके के सारे हरे भरे पेड़ जलकर खाक हो गए। आग से सब कुछ तबाह हो गया। इस इलाके के लोगों ने कई बार शिकायत भी की थी कि इन तारों को बदल दिया जाए, लेकिन महकमा बिजली ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा नतीजा आपके सामने है। हजारों एकड़ में फैले जंगल आग की गिरफ्त में आ गए हैं। 6 अक्टूबर से लेकर अब तक कैलिफोर्निया में 10 से ज्यादा हिस्सों में आग के हादसात हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। वेंचुरा काउंटी शरीफ के मुताबिक इलाके के लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, जिससे फायर ब्रिगेड को अपने काम में मुश्किलात पेश हो रही हैं। ड्रोन्स की वजह से आग बुझाने वाले तैयारे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आग से इस मौसम में अब तक सिर्फ एक ही मौत हुई है। 2017-18 में भी इस इलाके में आग लगी थी, जिसमें 86 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच वाइल्ड फायर के खतरे को कम करने के लिए रियासत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक उत्तर और मिडिल कैलिफोर्निया के लाखों सार्फिन की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।